नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 13 अक्टूबर बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं अभी तक की खास खबरें। बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। इस नवरात्रि करें अपने घर का सपना पूरा। कंफर्म बुकिंग पर होगी फ्री रजिस्ट्री, साथ ही आप पाएंगे 45,000 की गिफ्ट वाउचर, एलईडी टीवी और फ्रिज भी। चिमनगंज थाने के प्रेम नगर में रहने वाले एक युवक को बुधवार की सुबह कंटेनर ने रौंद दिया। वह पिता को लेने फैक्ट्री जा रहा था। इसी बीच कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारी। युवक के सिर से कंटेनर का टायर गुजर गया। 5 महीने पहले ही युवक की शादी हुई थी। 2 दिन पहले ही पत्नी महाअष्टमी पूजन के लिए घर आई थी। प्रेम नगर में रहने वाले भैरूलाल मालवीय कोयला फाटक स्थित गजानन फैक्ट्री में काम करते हैं। बड़ा बेटा राहुल रोज रात को उन्हें फैक्ट्री छोड़ने और सुबह लेने आता है। राहुल बुधवार की सुबह भैरूलाल को लेने फैक्ट्री तरफ आ रहा था। इसी दौरान मायापुरी में एक कंटेनर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहुल का सिर कंटेनर के टायरों के नीचे आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद कंटेनर चालक भाग निकला। भैरूलाल और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और शव को पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया। राहुल के मामा रमेश मालवीय ने बताया कि राहुल ने इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की थी। अब वह कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। 5 महीने पहले ही उसकी शादी तनोड़िया में हुई थी। 2 दिन पहले ही बहू महाअष्टमी पूजन के लिए घर आई थी। इसी बीच ये हादसा हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नगर में रहता है। इनके पापा को लेने जा रहे थे अपने कोयला फाटक फैक्ट्री है गजानंद करके। तो उस टाइम में नाइट में ड्यूटी थी उनकी। सुबह छोड़ने जाता है शाम को, रात में, और सुबह लेने जाता है 9 बजे। तो ये मेरा भंजा लगता है उद्योगपुरी अपने मायापुरी के पास में इनका एक्सीडेंट हुआ है। और इस कदर एक्सीडेंट हुआ है कि क्या बता पाओ। तो सिर के ऊपर गाड़ी चला दी ट्रक। पोहा फैक्ट्री संचालक भरत बिंदल उर्फ बंटी से सेटलमेंट के नाम पर रुपयों की डिमांड करने वाले भाजपा के महिदपुर के छुटभैया नेता शंकरलाल अहिरवार को जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने नोटिस जारी कर दिया है। अहिरवार से 7 दिन के भीतर ऑडियो के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब मिलने के बाद अहिरवार की पार्टी से विदाई हो सकती है। भरत बिंदल की पत्नी रजनी बिंदल ने शंकरलाल अहिरवार के 6 ऑडियो वायरल किए थे। इसमें अहिरवार डींग हाँकते हुए पूरे मामले का निपटारा चुटकियों में करने का दावा कर रहा है। ऑडियो में वह नेता, मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों के गठजोड़ की बात करता दिख रहा है। बिंदल को रेप के केस में फंसाने की भूमिका फर्जी मीडिया कर्मी और शंकरलाल अहिरवार ने बनाई थी। इसके लिए इन्होंने उज्जैन प्रेस क्लब के मंच का उपयोग भी किया था। रजनी बिंदल की शिकायत पर 2 फर्जी मीडिया कर्मी रिंकू मालवीय और दिनेश मालवीय के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो चुका है। लेकिन एक प्रतिष्ठित अखबार के मार्केटिंग विभाग का प्रतिनिधि इससे बच गया। उसने भरत बिंदल के साले रवि अग्रवाल के जरिए 5 लाख रुपए रकम ली थी और वादा किया था कि उसके अखबार में एक भी नेगेटिव खबर नहीं लगेगी। शंकरलाल अहिरवार के वायरल ऑडियो के बाद जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने भी एक्शन लिया। ऑडियो को सुनने के बाद उन्होंने शंकरलाल अहिरवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 7 दिन में अहिरवार को जवाब देना होगा। जवाब मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई अहिरवार पर हो सकती है। इधर भाजपा संगठन इस बात से चिंतित है कि लगातार उसके कार्यकर्ताओं के अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही भाजपा नेता राम सिंह सोलंकी के खिलाफ नीलगंगा थाने में सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दौलतगंज मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, IT सेल के रणदीप मक्कड़ और युवा मोर्चा के शरद चिंचाणी के खिलाफ ब्याजखोरी का प्रकरण दर्ज हो चुका है। दामन पर लगते एक के बाद एक दाग से भाजपा संगठन में खलबली मची हुई है। महाअष्टमी पर उज्जैन में आज नगर पूजन किया गया। परंपरा अनुसार माता की महाआरती में कलेक्टर शामिल हुए। यहाँ माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे। इसी परंपरा का निर्वाह जिलाधीश द्वारा किया गया। कलेक्टर आशीष सिंह एवं SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने माता को मदिरा का भोग लगाकर महाआरती की। शहर में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, साथ ही सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहे, इसकी कामना की। नवरात्रि पर महाअष्टमी के दिन वर्ष में एक बार जिला प्रशासन द्वारा नगर पूजा की जाती है। इस पूजा में लगभग 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार लगाई जाती है, जो कि शहर के कई देवी मंदिरों में जाती है। यह यात्रा उज्जैन के प्रसिद्ध 24 खंबा माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण के बाद ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पर शिखर ध्वज चढ़ाकर समाप्त होती है। इस यात्रा की खास बात यह होती है कि एक घड़े में मदिरा को भरा जाता है, जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान सड़क मार्ग व देवी मंदिरों में मदिरा की धार बहाई जाती है। हर बार महापूजा में जिला कलेक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। ये उज्जैन की बहुत गौरवशाली परंपरा रही है। पुराना इतिहास रहा है कि महाअष्टमी के दिन 24 खंबा पे दोनों माताओं का पूजन होता है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज मेरे द्वारा यहाँ पर पूजा संपादित करी गई है। इसमें मदिरा भी चढ़ाई जाती है जो दोनों देवियां हैं उनको, और ये बहुत हजारों साल पुरानी परंपरा है जो उज्जैन से जुड़ी हुई है। मेरे द्वारा पूजा करके माताओं से प्रार्थना करी गई है कि उज्जैन को खास तौर पर कोरोना और सभी इस प्रकार की जो विपदाएं हैं, महामारी हैं, उनसे पूरी तरीके से दूर रखें। और आपके माध्यम से आज के दिन मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि जो लोग भी वैक्सीनेशन के लिए बचे हुए फर्स्ट डोज के लिए कृपया ज़रूर लगवा लें।
और सेकेंड डोज और के लिए जो ड्यू हो गए हैं वो भी अपना सेकेंड डोज ज़रूर लगवा लें। तमाम अफसर उस समय खामोश रह गए जब मंगलवार को जन सुनवाई में आई एक महिला ने अफसरों को खरी खोटी सुना दी। महिला ने कहा, आप पढ़े लिखे कुर्सी पर बैठकर भी कुछ नहीं कर सकते, आपसे तो अनपढ़, जाहिल, अंगूठा टेक अच्छे जो मदद तो कर देते हैं। ये घटना उस समय हुई जब किशनपुरा की महिला रानी टाटावत ने प्रशासन के एक अफसर से कहा कि उसे केवल 8 किलो अनाज ही मिल रहा है। अधिकारी ने कहा, नियम से इतना ही मिल पाएगा। महिला ने कहा, इतना तो कर दीजिए कि बीपीएल कार्ड जो फट गया है उसे नया बनवा दीजिए। अधिकारी ने कहा, यह भी नहीं हो सकता। इस पर वह बिगड़ गई। रानी ने कहा, उसकी एक लड़की है और पति नहीं है, अगर उसे ज्यादा अनाज मिल जाए तो ठीक से गुजारा हो जाएगा। बोली, जिनके डबल मंजिल के मकान हैं उनको 35 किलो अनाज दिया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारी ने कहा, एक नाम बता दो। महिला ने कहा, किशनपुरा में एक परिवार की ही जांच कर लो। सही बात बोलूं तो इससे तो भले आप अनपढ़ है, जाहिल है, वो लोग अच्छे पर पढ़े लिखे किसी की मदद नहीं कर सकते। यहाँ पे कुर्सी पे बैठने से कोई मतलब नहीं है। तो बल्कि आका मंगूठा टेकेगा तो अच्छे मदद तो कर सकते। पढ़े लिखे बैठे ना किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। चक्कर काटना आरके डेवलपर्स लाया है इस नवरात्रि खुशियों का ट्रिपल सेलिब्रेशन। नए घर के साथ होगी उपहारों की बौछार। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। कंफर्म बुकिंग पर फ्री रजिस्ट्री, साथ ही आप पाएंगे 32 इंच LED फ्रिज और 45,000 रुपए के शानदार कैशबैक वाउचर। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, प्लॉट 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9340617725 9171986011। इंदौर रोड स्थित तक्षशिला स्कूल के अवैध निर्माण पर प्रशासन की जेसीबी चल गई। दूसरी ओर अभिभावकों ने भी पुलिस को स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में रुपयों की वसूली की शिकायत की है। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया है। तक्षशिला स्कूल प्रबंधन से कई विद्यार्थी और उनके अभिभावक परेशान हो गए हैं। हाल ये है कि स्कूल के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायतों का पुलिंदा काफी बड़ा हो गया है। हाल ही में अभिभावक आशा श्रीवास्तव कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंची थी और रोते हुए कहा था कि स्कूल से उनकी बेटी को टीसी नहीं दी जा रही है। इसके लिए 60,000 रुपए मौखिक रूप से देने पर दबाव देने की शिकायत की थी। श्रीवास्तव ने कहा था, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी वे कलेक्टर कार्यालय छोड़कर घर नहीं जाएगी, क्योंकि वे सारी फीस जमा कर चुकी है। इसके बाद भी उनके सहित कई अभिभावकों पर 60,000 रुपए देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मंगलवार को उनके पति राजेश श्रीवास्तव, राजा ठाकुर व चेतन महेश ने पुलिस को भी शिकायत पेश की। इस पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर मंगलवार शाम तहसीलदार श्रीकांत शर्मा के साथ अमला पहुंचा और तक्षशिला स्कूल परिसर का अवैध निर्माण तोड़ दिया गया। ग्राम पंचायत ढेंडिया ने कुछ दिनों पहले ही स्कूल को नोटिस जारी किया था कि पंचायत की स्वीकृति के विपरीत पशु पक्षी घर, घोड़ा घर व जनरेटर रूम बना लिया था। तहसीलदार जब कार्रवाई करने पहुंचे तब स्कूल का गेट ही बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, अंदर कुत्ते भी गेट के पास छोड़ दिए गए थे। तहसीलदार ने सख्ती दिखाई तब गेट खोलकर आने दिया गया। स्कूल प्रबंधन गेट न खोलने के लिए अड़ा था। तहसीलदार ने भी समझाया कि विद्यार्थियों की टीसी जारी कर दे, लेकिन प्रिंसिपल अड़े रहे। स्कूल प्रिंसिपल गणेशन के खिलाफ धारा 384 में ब्लैकमेलिंग का केस नानाखेड़ा थाने में दर्ज किया गया है। भाजपा कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर राजा ने पुलिस को शिकायत की कि उनके पुत्र यशराज सिंह 10वें दिन और भतीजे राजवीर सिंह की टीसी देने के बदले 45,000 रुपए अवैध रूप से मांगे गए। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में लिया है। कोरोना एक बार फिर रिटर्न हो चुका है। इस बार वैक्सीन के डबल डोज ले चुकी महिला को कोरोना ने अपना शिकार बनाया है। 40 दिन बाद शहर में कोरोना का नया मामला सामने आया है। दरअसल गोवर्धन नगर में रहने वाली 61 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। वह हाल ही में महाराष्ट्र से लौटी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है वह संभवतः वहीं से संक्रमित हुई होगी। इधर 1141 लोगों की जांच की गई। इसमें केवल एक ही पॉजिटिव केस सामने आया है। फिलहाल महिला को होम आइसोलेट किया गया है। सेठी नगर, वैशाली नगर, रविंद्र नगर की महिलाओं का चैन इन दिनों एक स्नेचर ने छीन लिया है। वह जब चाहे तब किसी भी महिला को अपना निशाना बना रहा है। 7 दिन बाद उसने फिर एक महिला की चेन उड़ा दी। इस बार शिकार बनी मीडिया कर्मी सचिन कासलीवाल की मां सुशीला कासलीवाल। वह मंगलवार शाम लक्ष्मी नगर स्थित जैन मंदिर में दर्शन के लिए अपनी सहेली विजया देवी के साथ जा रही थी। सेठी नगर चौराहे पर अचानक एक बाइकर्स आया और झपट्टा मारकर उनकी चेन खींची। सुशीला देवी ने चेन पकड़ने की कोशिश की तो एक टुकड़ा उनके हाथ में रह गया। आधी चेन खींचकर बाइकर्स फरार हो गया। तत्काल घटना की सूचना माधवनगर थाने को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगाले। चेन 2.25 तोले की थी। गौरतलब है कि सेठी नगर पुलिस कंट्रोल रूम से करीब 1 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके पुलिस अब तक स्नेचर को पकड़ नहीं पा रही है। अब तक स्नेचर 3 महीने में 10 से ज्यादा वारदात कर चुका है। पेटलावद के एक इंजीनियर ने विदिशा में रहने वाली युवती को शादी करने का झांसा देकर उज्जैन बुलाया और रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कार खड़ी कर युवती से दुष्कर्म किया।
बाद में इंजीनियर युवती को गुना में छोड़कर भाग गया। युवती ने उज्जैन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल विदिशा के पास एक गांव की रहने वाली युवती का पेटलावद में तैनात ब्रजेंद्र से 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। 9 अक्टूबर को ब्रजेंद्र ने शादी करने के बहाने से युवती को उज्जैन बुलाया। वह युवती को कार में बैठाकर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ले गया। यहाँ कार के भीतर ही युवती से दुष्कर्म किया। बाद में वह युवती को लेकर गुना पहुंचा और शादी से इनकार कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ब्रजेंद्र गुना के पास का रहने वाला है। वह युवती का पुराना परिचित भी है। फिलहाल युवती ने उज्जैन पहुंचकर ब्रजेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है। फिलहाल वह घटना स्थल और कार की ठीक से तस्दीक नहीं कर पा रही है। रत्नाखेड़ी में स्थित नगर निगम की कपिला गौशाला की व्यवस्थाओं के लिए आरके डेवलपर के सीएमडी राकेश अग्रवाल ने 1 लाख रुपए की राशि का चेक अपर आयुक्त मनोज पाठक को सौंपा। गौशाला में गायों की सेवा करने के इच्छुक दान दे सकते हैं। आयुक्त ने गो प्रेमियों से अपील की है कि ऐसे नागरिक जो गायों की सेवा करने की इच्छा रखते हों, गायों के भोजन एवं उपचार के लिए दान देना चाहते हों, वह गौशाला को दान दे सकते हैं। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। बड़ौद में स्कूल की प्रार्थना में भारत माता की जय नहीं बोलने की बात को लेकर 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के बीच तनाव हो गया। छात्रों के बीच जमकर हुई मारापीटी के बाद भारी पुलिस बल बड़ौद भेजा गया है। स्कूल से निकला यह विवाद चूड़ी बाजार तक चला गया और 2 संप्रदायों के लोगों के बीच हिंसा शुरू हो गई। विवाद में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। बड़ौद पुलिस मौके पर पहुंची है। आगर से QRF की टुकड़ी भी रवाना की गई है। ऐसी घटना के बारे में यही है कि जानकारी ये प्राप्त हुई है, भारत सिंह राजपूत का रिपोर्ट दिखाई गई है। महावीर स्कूल में स्टूडेंट हैं। इनके स्कूल में जब प्रार्थना होती है उसके बाद में राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान के बाद में भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है। तो इनको कुछ मुस्लिम बच्चे हैं जो कि भारत माता की जय का नारा नहीं लगाए थे। उन्होंने उस पर आपत्ति उनसे व्यक्त करी और उसकी इसी बात को लेकर के आज रास्ते में झगड़ा हो गया था। तो इन्होंने रिपोर्ट लिखाई है कि 9 व्यक्ति के खिलाफ नामजद है और 8-9 व्यक्ति अन्य बताए हैं। शिप्रा नदी में गंदा पानी रोकने वाले 6 पंपों को एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। बारिश के दौरान पंप डूबने के खतरे को देखते हुए पंप बंद कर दिए थे। निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने पंप चालू कर दिए थे। वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगाने वालों को प्रशासन 7 दिन तक तलाशेगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। परिवहन संबंधी कामों के लिए RTO विभाग ने हेल्प डेस्क स्थापित की है। इन डेस्क से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, NOC जैसे काम हो सकेंगे। ट्रेनों में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना अगले 6 महीने तक लगता रहेगा। रेल मंत्रालय ने कोविड की आशंका को देखते हुए अपने पहले के आदेश को 6 महीने बढ़ा दिया है। कृषि उपज मंडी में बुधवार से अवकाश शुरू हो गया है। यह अवकाश दशहरे के दूसरे दिन तक रहेगा, यानी अब मंडी सोमवार को ही खुलेगी। कोविड के कारण इस बार भी दशहरा मैदान, शिप्रा तट, शास्त्री नगर और अंकपात पर रावण दहन कार्यक्रम बड़े स्तर पर नहीं होगा। यहाँ केवल प्रतीकात्मक रावण दहन होगा। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जींस, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।